हमारे सभी श्रोताओं को। आप सुन रहे हैं रेडियो किसान स्कॉज जम्मू FM 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिनसे बात करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इनका करियर, इनके फ्यूचर प्लान्स जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम सब मूवीज में तो इंटरेस्टेड होते ही हैं, तो ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ है जो बॉलीवुड मूवीज से, जो हमारे जम्मू में जितना भी फिल्म्स के रिलेटेड काम चल रहा है उसमें काफी बड़ा नाम है। सर, आप हैं अतुल विनोद दुग्गल जी। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू रोहिणी। आप फिल्म मेकर हैं और लाइन प्रोड्यूसर हैं एट AVD मोशन पिक्चर्स। जी। सो आई वुड लाइक टू नो द हिस्ट्री ऑफ AVD मोशन पिक्चर्स फर्स्ट। बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज एन वीडियो एडिटर एंड फ्रॉम जम्मू इटसेल्फ। AVD मोशन पिक्चर्स मैंने एस्टैब्लिश किया था अप्रोक्सीमेटली 2010 में। Okay. जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था तो उसके दौरान मेरे को ख्याल में आया कि यार अब बहुत साल नौकरी कर ली है तो कुछ। अच्छा, पहले आप नौकरी करते? हाँ, आई वॉज इनटू जॉब। मैं जॉब करता था। मेरी लास्ट जो जॉब थी वो UTV में थी, सो एज एन वीडियो एडिटर एंड शो प्रोड्यूसर। तो वहां से ही मेरे दिमाग में था कि यार कुछ ना कुछ तो अपना एक वेंचर तो होना चाहिए, और वो भी स्पेसिफिकली अपनी मदरलैंड में, जहां पर आप पले बड़े हो, जहां पर आपने सब कुछ किया है, जन्मभूमि में। तो 2010 में मैंने थोड़ा सा प्लानिंग शुरू की और करते करते फिर 2011 में रिसेशन आया। अच्छा। तो मुझे कहीं ना कहीं एक उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली, बट मुझे था कि यार अब जॉब भी चली जाएगी तो नेक्स्ट करेंगे क्या। तो मेरे को उसमें ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार मेरा अगर ये अब रिसेशन है तो हम अगर कल को जॉब चली भी जाती है तो हम आगे करेंगे क्या। तो बट मेरे पास उतना एक्सपीरियंस था कि मैं अपना एक जम्मू में आकर के वापस मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू कर सकूं। तो वही 2010 में मेरी, जब 2011 में आई लेफ्ट माई जॉब, फिर मैं 2011 में जम्मू वापस आया एंड मैंने अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो है 2011 में AVD मोशन पिक्चर्स के नाम से मैंने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया। तो तब से लेकर आज तक हम इसको कोशिश कर रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो उसी पे अब काम कर रहे हैं हम लोग। सर, आप लाइन प्रोड्यूसर हैं और आपने बॉलीवुड में काफी मूवीज से आप कनेक्टेड हैं। पहले तो मुझे जानना है कि प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, जो प्रोड्यूसर होता है, सबको मालूम है कि प्रोड्यूसर वही होता है जिसके पास पैसा होता है, और जो फिल्म बनाने के लिए जिसपे प्रोड्यूसर वो होता है जिसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि हर कोई प्रोड्यूसर नहीं बन सकता है। क्योंकि फिल्म एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा काम है जिसमें आपको पता नहीं है कि आपने फिल्म तो बनाई, बट आपको नहीं मालूम है कि लोगों को वो पसंद आएगी कि नहीं आएगी। बिकॉज हर एक आदमी अपने नजरिए से फिल्म देखता है, और जब फिल्म बनती है और जब थिएटर में चलती है तब मालूम पड़ता है कि हाँ, ये प्रोड्यूसर है, इसने पैसा लगाया था, इसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। तो प्रोड्यूसर इज द मेन मैन जिसके पास फिल्म की IP होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो ही इज द मैन बिहाइंड द फिल्म। उसके बाद लाइन प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो लाइन प्रोड्यूसर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फिल्म, जो कि जब एक डायरेक्टर फिल्म को कंसीव करता है, जब किसी डायरेक्टर के आदमी दिमाग में विजन होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म करनी है, जैसे हम लोगों ने 12th फेल किया, शिकारा किया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा किया। तो एक विजन होता है सबसे पहले। तो आपको जब एक आइडिया मिलता है कि हाँ, मुझे इस फिल्म के ऊपर, इस आइडिया के ऊपर मुझे अब स्क्रिप्ट करनी है, वो स्क्रिप्ट होने के बाद, पूरी फिल्म होने के बाद उसमें लोकेशंस होती हैं, उसके बाद उसका पूरा लॉजिस्टिक्स होता है। जो प्रोडक्शन कंपनी है वो एक लाइन प्रोड्यूसर को हायर करती है। तो लाइन प्रोड्यूसर इज जो होता है वो एक पर्टिकुलर जगह का होता है। हर जगह का एक लाइन प्रोड्यूसर होता है। जैसे अगर मैं आई एम इन जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर किसी को यहाँ पर फिल्म करनी है तो वो मुझे बुलाते हैं कि यार हमारी स्क्रिप्ट में, हमारी फिल्म में ऐसी ऐसी लोकेशंस चाहिए, हमारे को पहाड़ चाहिए, यहाँ हमें एक लकड़ी का पुल चाहिए, और वो भी ऐसी जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल पुराना एक पुल, उस टाइप का एक। दिस इज एन एग्जाम्पल। तो वो अब मुझे ढूंढना है। तो वो मुझे वो फील्ड लेवल पे पूरा काम होगा, प्लस उनका लॉडिंग, बोर्डिंग, फूड, ट्रेवल, लॉजिस्टिक जितना भी कंप्लीट होता है, और एक फिल्म का सेट बनाने तक। जैसे हम लोगों ने जब शिकारा किया तो हमने भगवती नगर में सेट बनाया। तो अब उस सेट को बनाने के लिए हमें 1990 के टेंट्स चाहिए थे। जब रिफ्यूजीज कश्मीर से आए थे तो जब वो टेंट में रहे थे, तो अब वो 30 साल 31 साल पुराने टेंट ढूंढना, वो होंगे नहीं होंगे, तो दैट इज अ वेरी टास्क।